आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति और शुक्र नीति की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में जो कि अगर आपको पता चल गई तो आप जीवन में अवश्य सफल होते हैं और आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली चीज चाणक्य जी और शुक्र जी कहते हैं कि इंसान को भविष्य की जरूर सोचनी चाहिए। इंसान जो भी आज काम कर रहा है उसका नतीजा भविष्य में क्या आएगा वो जरूर उसको सोचना चाहिए, लेकिन कोई भी काम भविष्य पर नहीं टालना चाहिए। यानी कि अगर आज मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे ये सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में क्या मुझे इसका अच्छा प्रभाव झेलने को मिलेगा या बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको भविष्य पर ही टालता जाऊं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आलसी इंसान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमेशा याद रखना कि जो भी काम कर रहे हैं भविष्य को सोच कर करें, लेकिन भविष्य पर ना टालें। दूसरी चीज़ कि इंसान जब भी कोई दोस्ती करता है, कोई मित्रता करता है, कोई दोस्त बनाता है तो उसको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें उसको नहीं पता होंगी तो वो कहीं ना कहीं उसके जैसा खुद ब खुद हो जाएगा। यानी कि अगर आपका दोस्त अच्छा है तो आप भी अपने दोस्त की तरह हो जाएंगे और बुरा है तो आप वैसे ही हो जाएंगे। तो क्यों ना अच्छा बना जाए और क्यों ना अच्छे दोस्त चुने जाएं। तो उन दोस्तों के साथ नहीं रहना जो कि ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ बहाने देते हैं, जिनका काम ही बस आलसपना दिखाना होता है, जो सिर्फ अपने बाप के पैसे पे अकड़ते हैं। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा बचकर रहो। उन दोस्तों के साथ रहो जो कि थोड़े अच्छे संस्कार वाले होते हैं, जो कि जीवन में कुछ करना चाहते हैं या कर चुके होते हैं, या एटलीस्ट जिनका माइंड सेट अच्छा होता है। ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप लाइफ में बहुत आगे जाते हो। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए कि हद से ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग बहुत भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उस भरोसे के पीछे एक लाइन होनी चाहिए, एक भरोसे की सीमा होनी चाहिए। उस हद से ज़्यादा अगर आप भरोसा कर लेते हो तो आप बहुत पछताते हो, क्योंकि लोग आपका भरोसा जीत कर आपको बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और आपसे वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना चाहते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं बताते। नंबर 4 चीज़ जो कि आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य को सम्मान धर्म से ही प्राप्त होता है। मनुष्य अगर सम्मान प्राप्त करना चाहता है तो धर्म से ही प्राप्त कर सकता है। देखिए वहाँ पर वो धर्म की बात करते हैं जो कि हम सबका अलग अलग धर्म होता है, लेकिन यहाँ पर मैं धर्म की बात कर रहा हूँ कि इंसान जो काम कर रहा है उसको ही अपना धर्म मान ले। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब छोड़िए, हिंदू मुस्लिम वो सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन आप जो भी काम करें उसको अपना धर्म समझ लीजिए कि मेरा धर्म है। आपका कर्म ही आपका सबसे बड़ा धर्म होता है। जो भी काम करें उसके लिए एटलीस्ट आप सच्चाई के साथ करिए, उसके लिए सच दिखाइए। अगर आप उसके लिए ऑनेस्ट नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो भी काम कर रहे हैं उसको मेहनत के साथ करिए, और लोग आपको कितना ही डिमोटिवेट क्यों ना कर दें, आपको उस काम में लगन दिखानी चाहिए, उस काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है आपका पैर पकड़ कर नीचे खींचना। लेकिन जैसे ही आप एक दिन ऊंचाई पर पहुंच जाते हो वो लोग ताली बजाते रह जाते हैं। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। 5वां पॉइंट जो कि उन्होंने बताया है कि अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा ये तो पुरानी बातें हैं, क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए, अन्न का अपमान ये क्या होता है। देखो भाई, बेशक आपको ये अन्न का अपमान सुनने में पुराना लगता हो, लेकिन मॉडर्न आप कितने ही हो गए, लेकिन आज भी ये कहा जाता है, गवर्नमेंट भी कहती है और बहुत सारी संस्थाएं भी कहती हैं कि खाना उतना ही लेना चाहिए जितना कि आप खा सको। फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता। अब आपको ये सारी बातें पता है लेकिन हम फिर भी नहीं करते। अब ज्ञान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी बात मानिए और अन्न का अपमान मत करिए। उतना खाइए जितना ज़रूरी हो, हद से ज़्यादा भी मत खाइए और कम भी मत खाइए। उतना खाइए जितना कि बैलेंस्ड रहे। बैलेंस डाइट आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत प्यारी वीडियो है उसको ज़रूर देखना।